ઠંડીની ઋતુની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। આ ઋતુ દરમિયાન આપણે કઈ પ્રકારના આહાર લઈએ જેથી કરીને આપણા માટે ફાયદાકારક રહે તે અંગે જાણો નિષ્ણાંત પાસેથી। नमस्ते, मेरा नाम माधवी पाटिल है और मैं जीजे पटेल आयुर्वेदिक कॉलेज के द्वितीय वर्ष में अभ्यास कर रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे ऋतुचर्या के बारे में। तो जो ये ऋतुचर्या कॉन्सेप्ट है वो हमारे आयुर्वेद में से आया है कि सीजनल रेजिमेंट, हमें सीज़न वाइज कैसे अपने लाइफस्टाइल को सुधारना है और अपने फूड हैबिट्स को सुधारना है। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। यावंतो ही लोके भाव विशेषा भवन्ति तावंतो ही पुरुष, यानी कि ब्रह्मांड में जो भी एलिमेंट्स है, जो भी चेंजेस होते हैं, उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। अब जब हम सीज़न की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस हमारे बॉडी में दिखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे विंटर सीज़न के बारे में। तो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि पूरे साल में 6 सीज़न रहती है, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। और जो ये विंटर सीज़न है उसमें हेमंत और शिशिर ऋतु आती है, यानी कि मिड नवंबर से मिड मार्च तक। तो हमें इसमें क्या फॉलो करना चाहिए? इस ऋतु में जो हमारी डाइजेस्टिव पावर होती है वो मैक्सिमम रहती है और हमारी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ होती है वो भी मैक्सिमम रहती है। हम ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं बिना थके बिना, और हम बहुत सारा हैवी फूड भी खा सकते हैं। तो इसके हिसाब से ऋतुचर्या डिज़ाइन की गई है कि हमें पहले तो क्या आहार लेना चाहिए। उसमें सारे मिल्क्स के प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दूध, दही, घी, मक्खन, वो सारे प्रोडक्ट्स हम खा सकते हैं। देन शुगर केन के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि गुड़ और शुगर। अब हम शुगर के बारे में बात करते हैं तो आज के ज़माने में हमें रिफाइंड शुगर मिलती है, बट आयुर्वेद में उसका कोई रेफरेंस नहीं है। शुगर यानी कि शर्करा, यानी कि जो हमें खड़ी साकर मिलती है, मिश्री जो हम इसे कहते हैं, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। देन धान्य के बारे में, यानी कि शुद्ध धान्य वर्ग है, तो उसमें सारे सीरियल्स आते हैं। तो उसमें जो चावल है, गेहूँ है और जो नए हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो नए धान्य रहते हैं उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है और दे आर हैवी टू डाइजेस्ट। तो इस ऋतु में जैसे कि हमने पहले बोला कि जाठर आदि ज़्यादा प्रदीप्त रहती है, तो हम उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है शिम्मी धान्य, यानी कि पल्सेस। तो पल्सेस में हम जो हैवी टू डाइजेस्ट है, यानी कि जो मसूर की दाल है, उसका उपयोग हम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आता है फल वर्ग। तो फल में जो आमल की है, यानी कि आंवला, उसका उपयोग इस सीज़न में ज़्यादा करना चाहिए। और इसकी जो सीज़न है, फ्रूटिंग की सीज़न, वो भी इस ऋतु में आती है। और आंवले को आयुर्वेद में अमृता कहा गया है, यानी कि वो अमृत के समान होता है। और दूसरा इसका एक सिनोनिम है धात्री, यानी कि माँ जैसा। अगर हम उसको खाएंगे तो माँ हमारा कैसा ख्याल रखती है, वैसे ही वो हमारे हेल्थ का ख्याल रखते हैं। फिर आमल के से जो सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी कि च्यवनप्राश है। अगर ब्रेकफास्ट में हम च्यवनप्राश खाएं दूध के साथ, तो हमें फिर और खाने की कुछ ज़रूरत नहीं है सुबह के टाइम में, तो हम सुबह वो ले सकते हैं। और हमें हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए। जिसको डाइजेशन इश्यूज़ रहते हैं उसमें वो थोड़ा सूट ऐड करके पी सकते हैं।